एक शहर में एक बहुत बड़े जौहरी रहा करते थे। एक दिन अकस्मात उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु हो जाने के बाद तो समझो घर में विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। बच्चे रोते बिलखते, पत्नी रोती बिलखती, काम धंधा सब चौपट हो गया। खाने खाने को, दाने दाने को लाले पड़ गए, खाने खाने को मुहताज हो गए। एक दिन उस महान जौहरी की पत्नी ने अपने नन्हे बच्चे को एक हीरे का टुकड़ा दिया और कहा कि ये हीरे को लेकर के जाओ और अपने चाचा से कहना कि इसका मूल्य लगा करके कुछ पैसे दे दें, जिससे घर की स्थिति को संभाला जा सके, घर में खाने पीने की वस्तुओं को लाया जा सके। वह बच्चा उस हीरे की टुकड़े को लेकर के अपने चाचा के पास जाता है। हीरे का टुकड़ा देख करके चाचा ने कहा कि ये टुकड़ा लेकर जा करके अपने मम्मी को दे देना और कहना कि अभी बाजार मंदा है, अभी इस हीरे का मुनासिब दाम नहीं लग पाएगा, इसे रखो, कुछ दिनों बाद जब बाजार तेज होगा तब इस हीरे के टुकड़े को हम बेच देंगे। और कुछ पैसे दे करके उस बच्चे को कहा कि जाओ ये हीरे का टुकड़ा माँ को दे देना और तुम कल से प्रतिदिन इस दुकान पर आना और रोज काम करना, मिलकर काम करेंगे और पैसे भी ले जाना, जिससे घर हमेशा अच्छा से चल सके। वह बच्चा नियमित रूप से अपने चाचा के दुकान में आने लगा और वह हीरे जवाहरात का परख करने की कला को सीखने लगा और उसके चाचा ने उसको हीरे जवाहरात की परख को समझने के लिए उसको इन कलाओं को सिखाने लगा। कुछ दिनों बाद वह बच्चा हीरे जवाहरात का बहुत अच्छा पकड़ करने लगा, अच्छा परख करके, और इसका जब उसको ज्ञान हो गया तब दूर दूर से लोग आते थे अपने हीरे जवाहरात का परख कराने के लिए। वह बच्चा हीरे जवाहरात का परख करता था। तब एक दिन उसका चाचा ने कहा कि जाओ माँ से मांग करके वह हीरे का टुकड़ा ले आना, अब बताना कि बाजार अब तेज हो गया है। वह बच्चा गया घर और माँ से वह हीरे का टुकड़ा मांगा। जब वह हीरे का टुकड़ा देखा तो वह हीरा तो नकली था। उसको परख आ गई और उसने देखा ये तो नकली है। फिर आकर के वह अपने चाचा के पास आया। चाचा ने पूछा कि वो हीरे का टुकड़ा लाया नहीं? बोला कि चाचा वह तो हीरे का टुकड़ा नकली है, उसका क्या मूल्य मिल सकता है? तब चाचा ने कहा कि बेटे देखो, अगर मैं उस दिन तुम्हें बता देता कि ये हीरे का टुकड़ा नकली है, तब तुम्हारे मन में भी होता कि आज हमारे ऊपर बुरे दिन आए, तब हमारे चाचा ने भी हमारे हीरे को भी नकली बता दिया और आज तुम्हें स्वयं परख हो गया, तुम ज्ञानी हो गए, तब परख लिए कि वास्तव में हीरे का टुकड़ा असली है या नकली है। इसी तरह से इस संसार में, इस समाज में, इस परिवार में हम सब लोग अज्ञानता में कई बार अच्छे को भी हम बुरा समझ लेते हैं। कोई हमारे लिए अच्छा बोलता है, कोई हमें डांटता फटकारता है, तब हमें बुरा लग जाता है, हम उसको बुरा समझने लगते हैं। इसी से हमारे समाज में, हमारे संबंधों में खटास आने लगा है। हम एक दूसरे को जाने पहचाने बगैर, एक दूसरे को परखे बगैर हम अपने मन में ही कल्पना कर लेते हैं कि वह तो मेरा दुश्मन है, वह तो मेरा अहित ही करना चाहता है, वह तो बहुत गंदा आदमी है। हम अपने मन में जजमेंट करने लगते हैं। इसी के कारण हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में रिश्ते टूटने लगे हैं। इसलिए जब मनुष्य को ज्ञान हो जाता है तब हर व्यक्ति के बोले हुए बातों के भावनाओं को भी समझता है और समझ जाता है। तब वो समझता है इस बात को कि वह कटु शब्द भी हमारे फायदे के लिए है, वह मीठा शब्द भी हमारे फायदे के लिए है। वह इन भावनाओं को जब समझ जाता है तब वह सबके प्रति समर्पित होता है और उससे सबका संबंध मधुर होता है, मीठा होता है। यही हम सबका कर्तव्य है कि ज्ञानी बने, विज्ञानी बने, एक पारखी बने,
तभी आप समाज को, परिवार को और संबंधों को परख पाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।